Lonely numbers in array list. You are given an integer array list number x is lonely when it appears only once and no adjacent numbers, example x plus 1 and x minus 1 appear in the array list. Return all lonely numbers in nums. You may return the answer in any order. तो यहाँ पे क्या करना है, मान लो कोई नंबर दिया गया, मतलब नंबर दिया गया, वो दिया गया लिस्ट करूँगा 10, 6, 5, 8। अगर मैं इसको चेक करूँ तो इसके पहले तो मैं चेक नहीं कर सकता, इसके बाद चेक कर सकता हूँ। तो इसमें मैं +1 करूँ तो कितना होगा 11। क्या इसके नेक्स्ट पोजीशन में कोई 11 है? नहीं है, इसको रिटर्न कर दो। 6, इसके एक पहले चेक करो, एक बाद में चेक करो। 6 के पहले मैं देखूंगा तो कोई 5 हो, या फिर मतलब इसके एडजेकेंट नंबर क्या हो, एडजेकेंट मतलब नंबर क्या होता है 6 का, अगर मैं +1 कर दूँ तो 7 हो, या फिर -1 कर दूँ तो 5 हो। तो 5 या 7 में से कोई भी अगर आसपास होगा तो मुझे क्या करना है, इसको रिटर्न नहीं करना है। इसके आसपास क्या है 5 मिल गया मुझे, तो इसको रिटर्न नहीं करना। 5 है, इसी से इस अब 5 के लिए मैं इसका एडजेकेंट नंबर देखूंगा तो क्या होगा, 5 का ये तो 6 होगा या 7 होगा, लेकिन 5 के पास तो 6 है तो ये भी रिटर्न नहीं होगा। 8 के पास देखूंगा, 8 के राइट तो जा नहीं सकता, लेफ्ट जाके देखूंगा तो लेफ्ट में देखूंगा कि इसका एडजेकेंट कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, फिर 9 होना चाहिए, तो नहीं है, ये रिटर्न हो जाएगा। तो हमें रिटर्न होकर क्या मिलेगा, 10 और 8, इस तरह से हमें रिटर्न मिलेगा। अब इसके लिए रिटर्न आ कैसे रहा है, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि वो जो नंबर हो उसके आसपास कोई ऐसा नंबर ना हो जो x+1 रखता हो या फिर x-1 रखता हो। अगर मैं इसको x बोलूँ तो ये 7 हो या फिर 5 हो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लूँ। अगर असेंडिंग ऑर्डर चेंज कर लूँ क्या हो जाएगा, 5, 6, 8, 10। अब मेरे लिए इजी हो गया चेक करना कि आसपास मैं इसको, जैसे 5 है, 5 के ऊपर मैं आगे देख सकता हूँ, इसके आगे मुझे देखना है तो इसके आगे मुझे देखना है कि इसके आगे क्या नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका एडजेकेंट क्या है 6, क्योंकि अब ग्रेटर देन में जाएंगे तो मुझे आगे क्या बढ़ के ही देखना है। अब इस 6 को मैं एनालाइज करूं तो राइट साइड में 7 नहीं होना चाहिए और लेफ्ट साइड में 6 नहीं होना चाहिए, अरे 5 नहीं होना चाहिए क्योंकि 6 से पहले, तो लेफ्ट में 5 है, इधर 7 तो नहीं लेकिन इधर 5 है, तो ये भी नहीं होगा। अब 8 में आएंगे तो 8 के लेफ्ट साइड 7 नहीं होना चाहिए और राइट साइड 9 नहीं होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड 7 भी नहीं है, राइट साइड 9 भी नहीं है, तो ये रिटर्न हो गया। इसी तरह 10 को देखेंगे तो लेफ्ट साइड 9 नहीं होना चाहिए, राइट साइड 11 नहीं होना चाहिए, राइट लेफ्ट साइड तो 9 नहीं है और राइट तो चेक ही नहीं करेंगे, तो ये भी रिटर्न हो जाएगा। तो हमारा रिटर्न क्या आ जाएगा 8 और 10। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने से क्या होगा, मैं थोड़ा विजुअलाइजेशन ईजी हो जाएगा, वहाँ पे चेक कर पाएंगे इजीली। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले 10, 6, 5, 8 को चेंज कर दिया, 5, 6, 8, 10। अब इजीली हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं फॉर लूप लगा दो, फॉर इंट i इक्वल टू 0 से i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तो 0 पे कंपेरिजन हमें दोनों साइड करना है। जब दोनों साइड कंपेरिजन करना है तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा और लास्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि लास्ट में जाएंगे तो इसके आगे चेक करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है n-1, तो मुझे क्या करना है i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है और ये कहाँ तक जाएगा, i लेस देन लिस्ट डॉट गेट i-1, लिस्ट डॉट गेट नहीं यहाँ पे साइज होगा, लिस्ट डॉट साइज n-1 i प्लस, तो ये i इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ और n-1 तक गया। मतलब अगर मान लो 10 n की वैल्यू 10 होगी तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और 8 तक जाएगा, क्योंकि 0 से 9 तक जाना चाहिए था। तो क्या करना है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, उसके एक पहले तक ले जाना चाहिए मुझे इसका। अब यहाँ पे क्या, इसके आगे पीछे चेक करूंगा, यहाँ जाऊँगा इसके आगे पीछे चेक करूंगा, लास्ट में जाऊँगा तो इसके तो मैं पीछे चेक कर सकता हूँ, आगे नहीं चेक कर सकता, इसके पीछे चेक कर नहीं चेक कर सकता, आगे चेक कर सकता हूँ। इन दोनों के लिए हम बाद में केस लिखेंगे, पहले हम केस लिख रहे हैं जहाँ पे हम दोनों साइड कंपेरिजन कर सकें। तो 1 से स्टार्ट किया, ये चलेगा लिस्ट डॉट साइज n-1 तक i प्लस प्लस। अब यहाँ पे करना क्या है, इफ हमारा जो पहले वाला वैल्यू है, मतलब कि मान लो i कोई वैल्यू हो सकती है, तो लिस्ट डॉट गेट i-1 लेस देन लिस्ट डॉट गेट i। अगर हमारा कोई वैल्यू, ये अगर मैं इसमें +1 कर दूं और ये इससे कम आ जाए, मतलब मैंने क्या किया, मैं ये i इंडेक्स पे हूँ, i पे कोई वैल्यू हो सकती है, तो मैंने क्या किया i-1 पे +1 करके मैंने चेक किया कि ये क्या लेस देन है। अगर ये इससे भी लेस देन है तो फिर मुझे क्या करना है, पहले मुझे चेक करना है कि क्या ये लेस देन है कि नहीं है।
अगर लेस देन है, 1 से भी लेस देन है तो सही, अच्छी बात है, यही मुझे रिटर्न करना था। अब मैं चेक करूंगा क्या, लिस्ट डॉट गेट आई प्लस 1 ग्रेटर देन लिस्ट डॉट गेट आई। क्या मेरा राइट साइड वाला वैल्यू जो है वो मेरे लिस्ट जो मेरा करंट वैल्यू है उसमें +1 करने के बाद भी ग्रेटर देन है? अगर ये भी होता है तो मुझे क्या कर देना है, मैं यहाँ पे इससे पहले क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ, एरे लिस्ट, इंटीजर टाइप का एरे लिस्ट बनाऊंगा, इसका नाम लिखूंगा लोनली लिस्ट, क्योंकि मुझे यही लिस्ट पास करनी है। तो ये हो जाएगा न्यू एरे लिस्ट। तो मैंने एक लोनली लिस्ट करके नाम बना लिया। मैं वहाँ पे क्या करूँगा, जस्ट इसको ऐड कर दूँगा, लोनली लिस्ट डॉट ऐड आई, इसको ऐड करना है, लिस्ट डॉट गेट, इसको ऐड कर दिया। बेसिकली मैंने किया क्या, मान लो मैं इस पोजीशन पे हूँ, 1 पोजीशन, मैंने इससे पहले चेक किया कि i-1 पे जाओ और चेक करो, उस पर +1 कर दो और चेक करो क्या वो अभी भी लेस देन है। जैसे मान लो इसके पहले गया, तो इसके पहले गया 10 है, तो 10 में मैंने क्या किया, 10 में मैंने +1 किया 11, फिर मैंने चेक किया अभी भी क्या लेस देन है, लेकिन नहीं है, ये तो फेल हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन है। वैसे मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे जो 6 होगा इससे पहले हमारा 5 होगा, तो बेसिकली ऐसे होगा 5 6 8 10। इसके पहले मैंने क्या किया, इसमें ऐड किया 5 + 6, और फिर मैंने क्या किया, अब ये 6 हो गया, 6 लेस देन 6 नहीं है, फॉल्स हो गया। तो इसी तरह से इसके राइट साइड चेक करूंगा, राइट साइड में क्या होना चाहिए, मैं इसमें एक ऐड कर दूं 7, और फिर मैं चेक करूं क्या अभी भी ये लेस देन है नेक्स्ट वाले से, या फिर नेक्स्ट वाला मेरा ग्रेटर देन है पहले वाले से। हाँ, ये तो कंडीशन ट्रू हुआ, लेकिन इनमें से कोई भी एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो एंड लगा है वो फॉल्स हो जाएगा, तो इसके अंदर नहीं आएगा। ये केस तभी आएगा जब मेरे दोनों केस सेटिस्फाई करें, क्योंकि हमें लोनली नंबर चाहिए, मतलब x+1 x-1 होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, अगर ये कोई और नंबर होता तो जाहिर सी बात है कि ये ट्रू होता, क्योंकि मान लो कि 5 की जगह 4 होता, तो अगर मैं 4 में +1 करूँ कितना हो जाएगा 5, और 5 लेस देन 6 ट्रू हो गया, तो ये ट्रू हो गया, तो इसको मैं रिटर्न कर देता, ये लोनली नंबर होता है ना। यहाँ पे मैंने कंडीशन यही चेक किया कि किसी भी आई पोजीशन पे जाओ और उसके पहले वाले इंडेक्स पे जाके +1 करके देखो अभी छोटा आ रहा है क्या। इसी तरह नेक्स्ट वाले में जो उसका नेक्स्ट वाला नंबर है उसको ith वाले इंडेक्स से चेक करो +1 करके कि अभी भी वो ग्रेटर देन आ रहा है, तो फिर वो लोनली नंबर उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। लोनली लिस्ट का मैंने क्या किया, एक एरे बनाया, एक एरे लिस्ट बनाया, तो वहाँ ऐड कर दो, क्योंकि हमें वही एरे लिस्ट क्या करनी है, हमें वही एरे लिस्ट हमें रिटर्न कराना है। अब ये केस हो गया जब मैं मिड में चल रहा हूँ, अब हमारा ये पार्ट छूट गया और ये पार्ट छूट गया, तो अब देखो इस पार्ट के लिए क्या करना है, इस पार्ट के लिए क्या करना है, तो मुझे कंडीशन लगानी है। इफ अगर मान लो मेरा लिस्ट डॉट साइज इज इक्वल टू कितना होता, 1 होता, तब तो जाहिर सी बात है एक ही जब साइज है तो मुझे क्या करना है, लोनली लिस्ट में जस्ट ऐड कर दो जो लिस्ट डॉट गेट डॉट जीरो की वैल्यू, कोई मतलब ही नहीं जब एक है। हमें मतलब तब है जब हमारा जो साइज हो वो ग्रेटर देन 1 हो, है ना। तो अब जब ग्रेटर देन 1 हो तो मुझे क्या करना है, तो अब इसके अंदर जाऊंगा, मैं देखूंगा कि मेरा जो लिस्ट डॉट साइज जो है वो क्या ग्रेटर देन 1 है। अब ग्रेटर देन 1 है तो वहाँ पे एक केस पहला बनेगा, केस किसके लिए, पहला केस बनेगा यहाँ पे मुझे स्टार्ट में क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट में मुझे क्या करना है, तो स्टार्ट में, अब देखो स्टार्ट में मैं सिर्फ राइट जा सकता हूँ, मुझे राइट चेक कर सकता हूँ, तो राइट में कैसे चेक करूंगा, इफ लिस्ट डॉट गेट, अब राइट वाला जो होगा वो मैं क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में तो बड़ा ही होगा, तो राइट लिस्ट डॉट गेट जो 1 का वैल्यू है वो क्या बड़ा है, अगर मैं लिस्ट डॉट गेट 0 में +1, है ना, अगर इसमें मैं +1 करूँ तब भी वो अगर बड़ा होता है, मान लीजिए 4 के बाद 5 है, तो वैसे ये 5 समय एग्जाम्पल ले 5 है 6 है, तो अगर मैं 5 में ये स्टार्ट 0 पोजीशन में 1 पोजीशन पे, अगर इसमें मैं 1 ऐड करें 6, तो क्या 6 से बड़ा है, नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। लेकिन ये 4 होता, 4 +1 करता, फिर चेक करता कि वो 1 इंडेक्स पे क्या बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो फिर ट्रू हो जाता। तो इसको क्या करते हैं, इसको फिर से मैं लोनली डॉट ऐड में लिस्ट डॉट गेट 0 को ऐड कर देता हूँ। ये किसके लिए किया मैंने, 0 पोजीशन के लिए किया। अब यही काम मेरे को लास्ट पोजीशन के लिए करना है, तो लास्ट पोजीशन के लिए क्या करूंगा मैं, लिस्ट डॉट गेट यहाँ पे होना चाहिए लिस्ट डॉट साइज -2 मतलब मुझे अब लास्ट में अगर मैं जाऊंगा तो ये होगा n-2, ये होगा n-1 इंडेक्स की मैं बात करूँ, तो मुझे चेक, अब ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मुझे चेक करना है
कि जो n-2 की वैल्यू है वो क्या बड़ी है अगर मैं लिस्ट डॉट गेट लिस्ट डॉट साइज -1 में +1 कर दूं, और अगर बड़ी होती है तो क्या करना है, फिर से लोनली डॉट ऐड लोनली लिस्ट में ऐड कर दो लिस्ट डॉट गेट लिस्ट डॉट साइज एंड लिस्ट डॉट साइज -1 ऐड कर दो, क्योंकि मुझे क्या करना है, लास्ट वाला इंडेक्स ऐड करना है। कब ऐड करना है, जब मैं पहले चेक करूं कि ये ये लेस देन होगा और यहाँ +1, क्योंकि जो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो हमारा जो पहला वाला जो होगा n-2 वो क्या होगा, वो छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो ये चेक करो कि इसमें अगर मैं +1 कर दूं तब भी क्या ये मेरे नेक्स्ट वाले से छोटा आ रहा है। मान लो अगर ये मेरा ये वाला मेरा अगर 4 होता, ये 6 होता, तो यहाँ मैंने +1 किया 5 हुआ। अभी देखूंगा ट्रू है, लेकिन इधर अगर 5 होता और +1 करता तो ये फॉल्स हो जाता। तो मैं इस तरह से इसको चेक कर लूँ। तो पहले मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ जिससे ईजी होगा कि काफ़ी इसमें। पहले मैंने फॉर लूप यूज किया 1 से लेके n-1। फिर मैंने दूसरा एक इफ कंडीशन लगाया। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं 2 केस मैं लिखूंगा, क्या केस लिखूंगा मैं, क्योंकि फॉर लूप चला रहा हूँ i = 1 से n-1 तक। तो अगर i-1 में +1 कर दो, अगर इससे भी छोटा होता है तो मतलब क्या है, सही है। फिर इसका एंड कंडीशन i+1 बड़ा होगा अगर मैं आई वाले प्लस में 1 कर दूं। अगर ये दोनों के सेम, अगर ये दोनों के सेटिस्फाई होते हैं तो हमें ऐड कर देना है लोनली लिस्ट में। फिर दूसरा केस, अगर आई की वैल्यू 1 है तो फिर मुझे ऐड कर देना है 0 को, सिंपल बात। फिर तीसरा केस, इफ इसके अंदर फिर से अगर साइज की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसके 2 केस बनेंगे। इफ अब पहले पोजीशन में मुझे रखना है तो पहले पोजीशन मुझे चेक करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट वाला मेरा क्या है, जो 1 की वैल्यू होगी, मतलब इंडेक्स 1 पे वो मेरा बड़ा होगा अगर मैं पहले वाले में +1 कर दूं तो फिर ऐड कर दो। इसी तरह से लास्ट में अगर मैं n-2 में देखूंगा तो वो छोटा होगा अगर मैं इसमें +1 करके i-1 से चेक करूँ तो क्या वो छोटा होगा, तो फिर लोनली में +1 कर दो। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। इस बार हम इसको कोड एडिटर में देखते हैं। तो यहाँ क्या किया गया, पहले तो मैंने लोनली नंबर लिस्ट यहाँ पास किया गया, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में नम पास किया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिस्ट नम ही कर देते हैं। ठीक है, ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही होगा। यहाँ पे भी काफ़ी आए होंगे तो Ctrl+F, रिप्लेस नहीं होता है। चलो ठीक है, नम पास कर दिया, इसको लिस्ट में स्टोर कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल हुआ है नम में स्टोर किया हुआ है, तो इससे ये रहेगा कि मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया इसको। कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नम्स में मैंने एक वेरिएबल बनाया जहाँ मैंने एरे लिस्ट लिया 10 6 5 8 अकॉर्डिंग टू। फिर मैंने क्या किया, इसको सॉर्ट किया। सबसे पहले सॉर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एरे लिस्ट बनाया लोनली लिस्ट नाम से। मुझे इसी लिस्ट में क्या करना है, ऐड करना है जो भी लोनली मुझे मिलेगा। लोनली क्या होगा, i-1 नहीं होना चाहिए, i+1 नहीं होना चाहिए इसके एडजेकेंट इंडेक्स में। फिर फॉर i = 1 से मैंने साइज -1 तक चलाया। अब ये क्यों चलाया, क्योंकि हमें जीरो छूट गया और सबसे लास्ट वाला छूट गया। मैं चेक करूँगा i-1 पे +1 करने के बाद भी अगर वो छोटा आ रहा है या फिर लिस्ट गेट +1 बड़ा आ रहा है, अगर मैं इसमें i+1 करके भी चेक करूँ तो मुझे लोनली डॉट ऐड में ऐड कर देना है लिस्ट डॉट गेट ऑफ आई। फिर अगर इंडेक्स अगर मैं उसकी साइज देखूँ 1 है तो कोई बात ही नहीं, तो मुझे डायरेक्टली 0 को ऐड कर देना है। अगर इंडेक्स 1 से ज़्यादा होता है तो मुझे 0 पोजीशन और लास्ट पोजीशन चेक करना होगा। अब 0 पोजीशन के लिए मैं सिर्फ राइट जा सकता हूँ, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ +1 वाला चेक कर सकता हूँ। +1 वाला मतलब कि 1 पे जाके, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा लिस्ट डॉट गेट डॉट 0 +1 करके। अगर ये छोटा आ रहा है लिस्ट डॉट गेट ऑफ 1 से, हाँ अगर ये छोटा आ रहा है तो मुझे क्या करना है, इसको ऐड कर देना है।
और फिर उसी तरह से क्या करना है, इफ लिस्ट डॉट गेट, अगर ये साइज -2 पे जाऊंगा, इस पर मैं +1 कर दूंगा। फिर अगर ये छोटा आ रहा होगा लिस्ट डॉट गेट साइज -1 से, तो ये छोटा होगा, तो छोटा होगा तो +1 कर दिया, +1 कर दिया। अभी भी अगर छोटा हो, मान लो कि 4 होता, ये 6 होता, तो +1 किया 5, अभी चल सही। अगर 5 होता तो ये या फॉल्स हो जाता। तो फिर से मैं क्या कर दूंगा, ऐड और गेट लिस्ट साइज -1 वाले को ऐड कर दूंगा, और जो मुझे फाइनली मिलेगा वो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, और मुझे क्या कर दूंगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे 8 आया है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे क्या है 1353, तो 1353 इसको एक बार मैं करके देखता हूँ। 1353 1353 इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो 1 और 5 आ रहा है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 और 5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ भी बिल्कुल सेम कंडीशन है कि अगर तुम 3 और 3 में तो आपस में नंबर ही सेम है, वो तो +1 -1 क्या, वो तो आपस में ही सेम है, और 1 और 5 मेरा आ जाएगा। इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ मैंने एक फॉर लूप यूज किया है, तो और उसका मैंने कंडीशन यूज किया, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगी। लेकिन मैंने एक एडिशनल एरे लिस्ट ऐड किया है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी, बिग ओ एन हो जाएगी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ओ एन होगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग